शांति। आज 15 फरवरी 2026 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 22 फरवरी 2009। शिवरात्रि की मुरली है यह। बाबा कहते हैं, बर्थडे पर फास्ट सो फर्स्ट डिवीज़न में आने की गिफ्ट लेने के लिए हर श्वास संकल्प समर्थ हो। दिल बड़ी और सच्ची हो तो हर ज़रूरत पूरी होगी। आज जीरो बाबा स्वयं को जीरो अर्थात बिंदु कह रहे हैं। अपने हीरो बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा, हम बच्चों को हीरो बना रहे हैं। आज का दिन आप सभी भी बाप का और बाप के साथ अपना भी बर्थडे मनाने आए हैं। तो बाप दादा सर्व बच्चों को, चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे, दिल के नज़दीक बैठे हैं, चाहे हम वहाँ सामने में बैठे हैं या दूर हैं, बाबा कहते हैं हम सब बाबा के दिल के करीब हैं। चारों ओर के बच्चों को सर्व संबंध से मुबारक दे रहे हैं। उसमें भी विशेष 3 मुबारक, बाप, शिक्षक और सतगुरु के रूप में 3 बधाइयाँ, पालना, पढ़ाई और वरदानों की चारों ओर के बच्चों को विशेष दे रहे हैं। सभी बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज इस विशेष जन्म को भक्त भी मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे जानते हो कि यह बर्थडे बाप और बच्चों के अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। यह बर्थडे बाबा और हम बच्चों के अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। आदि से लेकर बाप और बच्चे साथ हैं। साथ में विश्व परिवर्तन के कार्य में बाप बच्चों के साथ है, क्योंकि बाप और बच्चों का बहुत बहुत स्नेह है। अभी भी साथ हैं और अपने घर जाना है तो भी साथ जाना है। बाप बच्चों के सिवाय जा नहीं सकता और बच्चे बाप के सिवाय नहीं जा सकते, क्योंकि दिल के स्नेह का साथ है। घर के बाद जब राज्य में आएंगे तो भी ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य करेंगे। तो सर्व जन्मों से यह जन्म सबसे प्यारा और न्यारा है। इस जन्म की जो वैल्यू है वह सारे कल्प में 84 जन्म में नहीं है। ऐसा स्नेही और साथ वाला विशेष यह हीरो तुल्य जन्म है। तो आप सभी अपना जन्मदिन मनाने आए हो या बाप का मनाने आए हो, कि बाप बच्चों का मनाने आए हैं और बच्चे बाप का मनाने आए हैं। चारों ओर भक्त भी शिव जयंती व शिवरात्रि कह के मनाते हैं, बड़े प्यार से मनाते हैं। बाप दादा भक्तों को देख करके भक्तों को भी भक्ति का फल देते हैं, लेकिन आपका मानना और भक्तों का मानना फर्क है। वह रात्रि मनाते हैं और आप अमृत वेला मनाते हैं। अमृत वेला श्रेष्ठ वेला है। अमृत वेले ही बाप दादा हर एक बच्चे की झोली वरदानों से भर देते हैं। सभी की झोली वरदानों से भरी हुई है ना। रोज वरदाता बाप से वरदान मिलता ही है। कितने वरदान आप एक एक बच्चों को बाप दादा द्वारा मिले हैं। वह वरदानों से झोली भरी हुई है ना। तो सभी बड़े उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। बाप दादा भी बच्चों को देख बहुत बहुत खुश हो रहे हैं और गीत गाते रहते, वाह बच्चे वाह। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। क्योंकि जो भी बाप के बच्चे बने हैं वह सभी कोटों में कोई आत्माएं हैं। विश्व में कितनी कोट आत्माएं हैं, लेकिन उसमें से आप बच्चों ने जिसको बाप कहा कहते हैं, लकी और लवली बच्चे हैं, उन कोटों में से कोई आप बच्चे हो। नशा है कि हम ही कल्प कल्प के कोटों में कोई बच्चे हैं। कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले आत्माएं वर्तमान समय भी हैं, लेकिन बाप को पहचान, बाप का बर्थडे मनाने वाले चारों ओर के पहचानने वाले बच्चे कोटों में कोई हैं। तो यह खुशी है कि हम कोटों में कोई हैं। नशा है, हाथ उठाओ। अविनाशी नशा है ना, कभी कभी वाला तो नहीं।
सदा है और सदा ही रहेगा। माया पेपर तो लेती है, अनुभव है ना। माया का भी परमात्म बच्चों से ज़्यादा प्यार है। बच्चे जानते हैं माया का परमात्म बच्चों से आदि से अब तक संबंध है। माया और परमात्म बच्चे दोनों का आपस में कनेक्शन है, लेकिन माया का काम है आना और आप बच्चों का काम क्या है? माया से दूर, माया को दूर भगाना। हम बच्चों का काम है माया को दूर भगाना, आने नहीं देना। कि आने देते हो? नहीं, दूर से ही भगाओ। आने देते तो फिर उसकी आदत पड़ जाती है ना आने की। वह भी समझती है आने तो देते हैं ना, तो चलो। लेकिन बाप देखते हैं कि कोई कोई बच्चे माया को आने तो देते लेकिन खातिरी भी कर लेते, चाय पानी भी पिला लेते, पता नहीं कौन सी खातिरी करते हैं। बाबा बोलते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनकी खातिरी भी करने लगते हैं, तो कौन सी खातिरी करते हैं? माया के प्रभाव में आके यही सोचते हैं कि अभी तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। माया के प्रभाव में आ जाते हैं और सोचते हैं कि अभी तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे। तो माया भी समझती है एक तो आने दिया, दूसरा यह तो हमारे को साथ दे रहे हैं, खातिरी कर रहे हैं। कोई कोई बच्चे माया को पहचान लेते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे पहचानने में भी गलती कर लेते हैं। माया की मत है, वह बाप की मत है। ना पहचानने के कारण माया के प्रभाव में आ जाते। हम नहीं समझ पाते कि यह माया की मत है या बाबा की श्रीमत है, तो नहीं पहचानने के कारण माया के प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन बाप दादा अपने लकी महावीर विजयी बच्चों को कहते हैं आने नहीं दो, अब आवे और फिर भगाओ। इसमें समय नहीं लगाओ क्योंकि समय कम है और आपका जो वायदा है विश्व परिवर्तक बन, विश्व सेवक बन, विश्व की आत्माओं को बाप का परिचय दे, मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे, वह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। उस कार्य को समाप्त करने में समय लगाना है। अगर माया को भगाने में समय लगाएंगे तो विश्व परिवर्तक का जो वायदा है वह पूरा कैसे करेंगे? माया के साथी है ना, जन्म से ही वायदा किया है, अब भी साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। इसलिए अभी जो बाप से शक्तियाँ मिली हैं उन शक्तियों के आधार से माया को दूर से भगाओ। इसमें टाइम नहीं लगाओ। देखो 70 वर्ष पुरुषार्थ करते रहे हो, अभी माया का आना और भगाना, अभी इसका समय नहीं है। क्योंकि जानते भी हो, नॉलेजफुल हो ना, सारे ड्रामा की नॉलेज है। इसलिए नॉलेजफुल बच्चे अभी समय किस में लगाना है? 2 खजाने बहुत जमा करने हैं। कौन से 2 खजाने? एक संकल्प, दूसरा समय। दोनों खजाने महान हैं और आप सब जानते हो क्योंकि नॉलेजफुल बाप के नॉलेजफुल बच्चे हो। मास्टर नॉलेजफुल हो ना, फुल वुल नहीं। कोई कोई नॉलेजेबल है, नॉलेज फुल नहीं है। नॉलेज बुल है, नॉलेज फुल नहीं है। नॉलेजेबल अर्थात ज्ञानी है लेकिन नॉलेज से भरपूर नहीं है। बाबा कहते आप कौन हो? नॉलेजफुल हो? हाथ उठाओ। नॉलेजफुल हो या नॉलेजबुल हो? सभी नॉलेजफुल हैं। हाथ उठाया, अच्छा, वाह, फुल नॉलेज आ गई है। माया को भगाने की नॉलेज है, पीछे वालों को है, अच्छा, झंडियाँ तो हिला रहे हैं। माताओं को है, माताएं नॉलेजफुल है, डबल फॉरनेट्स भी झंडियाँ हिला रहे हैं। अच्छा, देखो कितना अच्छा दृश्य लगता है, झंडियाँ तो अच्छी लग रही है। तो नॉलेजफुल अर्थात माया को दूर से भगाने वाले तो ऐसे हो, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया है कि खजाने जमा करने की बैंक सिर्फ इस समय संगम युग में ही है, फिर सारा कल्प जमा करने की बैंक नहीं मिलेगी। तो अब जमा किया वह काम में लगता रहेगा, लेकिन जमा करने की बैंक अब संगम युग पर खुलती है। इसलिए आप क्या कहते हो? सभी को संदेश में सुनाते हो ना, अब नहीं तो कब नहीं। तो आप सबको याद है ना, अब नहीं तो कब नहीं, यह सदा याद रहता है
क्योंकि संगम युग का जन्म सबसे है छोटा सा लेकिन अमूल्य जन्म है। इस जन्म का मूल्य सारा कल्प चलता है। तो चेक करते हो हमारा जमा का खाता कितना है। जितना चाहते हो उतना जमा होता है, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया है कि अभी चलने का समय समाप्त हुआ, उड़ने का समय है। अब पुरुषार्थ का समय पूरा हुआ, लेकिन अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है, वह भी थोड़ा है। इसलिए बाप दादा ने डबल विदेशियों को टाइटल दिया है, डबल तीव्र पुरुषार्थी। बोलो, डबल तीव्र पुरुषार्थी हो? हाथ उठाओ। तीव्र पुरुषार्थी पक्का? अच्छा, बाप दादा तो जन्म की मुबारक के साथ आपको बधाई भी देते हैं। पदम पदम गुना बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। बाप दादा ने देखा, जो बाप दादा ने होमवर्क दिया था ओके का, वह कई बच्चों ने अटेंशन दिया है, लेकिन 100 मार्क्स बहुत थोड़ों के हैं। 50% वाले ज़्यादा हैं, बाबा बोल रहे हैं, लेकिन 100 मार्क्स वाले थोड़ों के हैं। 50% वाले ज़्यादा हैं, लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं। सुनाए क्या चाहते हैं? बाप दादा की यही एक आशाओं के दीपक, आशाएं संपन्न करने वाले महावीर बच्चों से बाप की यही आस है कि समय अनुसार अगर अब से बहुत काल तीव्र पुरुषार्थ का चार्ट जमा नहीं किया तो फिर कब करेंगे? बाप दादा समय प्रति समय 3 शब्द याद दिलाता है, एक अचानक, दूसरा एवर रेडी और तीसरा बहुत समय खाता जमा। क्योंकि बाप दादा चाहते हैं बच्चे अपने राज्य में फर्स्ट जन्म से 21 जन्म तक अंत तक फुल राज्य भाग के अधिकारी बने। अभी तो यह खुशी है ना कि अपना राज्य आया कि आया। जैसे अभी संदेश देते हो बाप आया है, ऐसे यह भी खुशखबरी सुनाते हो कि अपना दैवी राज्य सुख शांति में राज्य आया कि आया। तो जब सबको यह संदेश देते हो तो अपना पुरुषार्थ भी तीव्र, बहुत समय का जमा करने वाला चाहिए। यह हिसाब बहुत काल से स्मृति में रखो, क्योंकि मज़ा नए घर में है। अगर 2-3 जन्म बाद आए, 2-3 मास मकान को हो जाए तो क्या कहेंगे? नया है या 3 मास हो गया? तो बाप दादा चाहते हैं एक एक बाप दादा का लाडला बच्चा, वाह वाह बच्चा, बाप के दिल तख्त नसीन बच्चा पहले जन्म में ब्रह्मा बाप के साथी होके आवे। पसंद है? पसंद है? पसंद है? बाबा सबसे पूछ रहे हैं। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? करना भी तो पड़ेगा ना। पसंद तो है, बाप को भी पसंद है, लेकिन करना क्या पड़ेगा? अब से चलो बीती सो बीती, बाप दादा माफ़ कर देंगे बीती। अब से बर्थडे की सौगात बाप को क्या देंगे? बाप को कुछ तो सौगात देंगे ना। बाप का जन्म दिन मनाने आए हो तो बाप को सौगात क्या देंगे? जो बाप की आशा है हर एक बच्चे में लास्ट में फास्ट हो सकते हैं। जो पहले बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा, तो बाप दादा सभी लास्ट आने वाले बच्चों को, पहली बारी आने वाले की पदम गुना मुबारक दे रहे हैं, लेकिन एक भाग्य भी बता रहे हैं। भाग्य बनाने की मार्जिन है, क्योंकि टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अगर कोई लास्ट भी फास्ट पुरुषार्थ करे तो लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट सो फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर नहीं, वह तो प्रसिद्ध हो गए हैं, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हैं। पसंद है आने वाले नए बच्चों को, पसंद है, चांस है। बाप दादा सीट दे देंगे, लेकिन कुछ करना भी तो पड़ेगा। एक एक श्वास, एक एक संकल्प, अटेंशन, हर श्वास, हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ ना हो। क्योंकि आप सबका, चाहे पहले वालों का चाहे पीछे वालों का, लेकिन टाइटल क्या है? समर्थ बच्चे हैं, कमज़ोर बच्चे नहीं। बाप दादा याद प्यार क्या देते हैं? रोज का याद प्यार, लाडले सिखिल दे दिल तख्त नसीन बच्चे। इसलिए बाप
यह गोल्डन चांस दे रहा है, लेकिन लेने वाले लो, बाप देगा, बंधा हुआ है। कोई तीव्र पुरुषार्थी? चांस है। टू लेट का बोर्ड लग गया, फिर फिनिश। लेकिन बाप दादा को जन्म की सौगात क्या देंगे? जन्म उत्सव मनाने आए हो ना। बाप दादा ने तो आप बच्चों के जन्मदिन पर आप सब बच्चों को विशेष सौगात दी है कि 90% आपका तीव्र पुरुषार्थ आज से अंत तक अगर है तो 10% बाप दादा बढ़ा के देगा। मंजूर है? अभी व्यर्थ खत्म। जैसे देखो, सतयुग के देवताएं आते हैं ना, तो उन्हों को पता नहीं यहाँ की भाषा क्या बोलते हैं। पुरुषार्थ शब्द कहेंगे ना, तो वो कहेंगे पुरुषार्थ क्या, क्योंकि प्रारब्ध वाले हैं ना। ऐसे आप तीव्र पुरुषार्थियों को स्वप्न में व संकल्प में व प्रैक्टिकल कर्म में व्यर्थ क्या होता है, उसकी समाप्ति हो। है हिम्मत? 10% बाप ग्रेस में देंगे। है मंजूर? हाथ उठाओ। कितना परसेंट पक्का? 100% नहीं, 101%। क्योंकि बाप दादा को बच्चों के साथ के बिना अच्छा नहीं लगता। बाप समझते हैं, जब मेरा बाबा कह दिया और बाबा ने कह दिया मेरा बच्चा, तो बाप समान तो बनना पड़े। अभी दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। आप लोगों ने किताब छपाया है ना। दृढ़ संकल्प ही सफलता की चाबी है। तो संकल्प को कॉमन नहीं करो। आप हो कौन? अगर यहाँ का प्रेसिडेंट रिवाजी चलन चले तो अच्छा लगेगा। और आप कौन हो? आप तो 3 तख्त के निवासी हो। सबसे बड़ा तख्त बाप दादा का दिल तख्त। तो दिल तख्त वाले पहले जन्म के साथी तो बनेंगे। भले तख्त पर एक बैठेगा, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य अधिकारी तो बन सकते हो। तो साथ निभाने वाले घर तक तो साथ चलेंगे। बाप दादा कैसे भी ले जाएंगे, वाया ले जाएंगे या डायरेक्ट ले जाएंगे, लेकिन ले तो जाएंगे। तो क्या फिर घर में बैठ जाएंगे? ब्रह्मा बाप चला जाएगा और आप बैठ जाएंगे, अच्छा लगेगा? राजयोगी हो ना, अपने को क्या टाइटल देते हो और दूसरे को भी क्या सिखाते हो? राजयोग या प्रजा योग? चाहे रॉयल प्रजा भी हो, लेकिन प्रजा योगी तो नहीं हो, राजयोगी हो। तो सभी को बाप की आप सब बच्चों के प्रति दी हुई सौगात याद रहेगी। कब तक? अंत तक। बाप दादा ने देखा पुरुषार्थ बहुत करते हैं। बाप दादा जब देखते हैं बच्चे मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो बच्चों की मेहनत देखकर बाप को अच्छा नहीं लगता। इसलिए मोहब्बत में रहो तो मेहनत खत्म हो जाएगी। मेरा बाबा तो और मेरा खत्म, मेरा बाबा तो और मेरा खत्म। जब मेरा बाबा कहा तो अनेक मेरा उसमें खत्म हो जाएगा ना। एक खिलौना लाते हो ना, एक में एक होता है, एक में 10-12 समा जाते हैं। खिलौना बताते हो तो एक मेरा बाबा कहने वाले हो ना। मेरा बाबा है ना, महारथियों का बाबा तो नहीं, मेरा बाबा। जब मेरा बाबा है तो हद का मेरा तेरे में समा लो। मेरे के बजाय तेरा कहो, कितना फ़र्क है। मेरा और तेरा कितना फ़र्क है। मैं और ते एक शब्द का फ़र्क है। तो पक्का है ना? मेरा बाबा पक्का है। कितना परसेंट? 100%। 100% और एक, ऐसे एक उंगली उठाओ। जो 101 कहते हैं वह उठाओ। बाप दादा देख रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के दिल तक नसीन बच्चों को, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, चारों ओर के बाप दादा ने जो गिफ्ट दी उस गिफ्ट को स्वीकार करने वाले, और बच्चों ने जो संकल्प से बाप दादा को गिफ्ट दी उस संकल्प को सदा दृढ़ करने वाले, ऐसे दृढ़ पुरुषार्थी प्रतीक्षता करने वाले सर्व बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल का याद प्यार स्वीकार हो।
और सभी बच्चों को बार बार बधाई बधाई बधाई। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है सदा उपराम भाव। बाबा कहते हैं मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भाव। विस्तार में बाबा कहते, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वो अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता। कार्य में सब वस्तुएं लगाएंगे लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। वे सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहते हैं। देह के संबंध और वैभवों से सहज उपराम हो जाते हैं। जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। स्लोगन में बाबा ने कहा है अपने स्वभाव को निर्मल बना दो, तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। आज का व्यक्ति सारे हैं दुनिया के आगे। अब यही वास्तविकता दिखानी है कि हम सब एक हैं, एक के हैं, एक रस स्थिति वाले हैं, एक की लगन में मगन रह, एक का नाम प्रत्यक्ष करने वाले हैं। अब यह न्यारा और प्यारा गोल्डन स्थिति का झंडा लहराओ। छोटे हो या बड़े हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी हो या घोड़े सवार, सभी एक मत होकर सहयोगी बनो तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।